नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया मीडिया टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र पटेल। कहते हैं कि जब बालक युवावस्था और फिर उसके बाद पारिवारिक जीवन, इस जीवन काल में एक व्यक्ति जो है काफी संघर्ष करता है। लेकिन इस संघर्ष भरे जीवन के बाद जब कुछ ऐसे पड़ाव जीवन में आते हैं, जब ये देखने में मिलता है कि काफी तकलीफों के बाद आदमी उस मुकाम पे पहुंचता है और समाज में नाम कमाता है, जन हितैषी काम करता है, समाज हितैषी काम करता है। और अगर शासकीय जॉब में है तो इस बीच कर्मचारियों के हित में भी आवाज बुलंद करता है। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में भोपाल रेल मंडल में मुख्य लोको निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। आज इनसे आपको रूबरू कराने का एक खास उद्देश्य भी है। दरअसल काफी संघर्ष के बाद इन्होंने न केवल रेलवे कर्मचारियों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि समाज हित के ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। और अभी ये सीजन जो है बरसात का है और बरसात में अब तक जो मेरे को जानकारी हजारों की तादाद में पौधारोपण भी कर चुके हैं। ऐसे ही शख्स से आज मैं आपको मुलाकात कराता हूँ। हमारे साथ है राजेश पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। पांडे जी, मैं आप अभी वर्तमान में कहाँ हैं क्या ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपकी बाल अवस्था से शुरुआत करूं इस इंटरव्यू की और एक आपके अभी वर्तमान तक अपन पहुंचते हैं। लेकिन बाल अवस्था में जब आप थे कि कभी सोचा था कि मैं चलते चलते इस तरह से आप तो मैं ये मेरे को कहने में कोई परहेज नहीं है कि युवा दिलों की धड़कन भी आपको कह सकते हैं। और जब आपने इसकी सफर की शुरुआत करी, कभी सोचा था कि आप रेलवे में आएंगे और रेलवे में आने के बाद नौकरी तो करेंगे ही करेंगे और साथ में कर्मचारियों के हितों के भी काम करेंगे, कभी सोचा था आपने? देखिए, मेरा जीवन जो बचपन का था बड़ा कठिनाइयों का था। बड़ी मुश्किल से मैं 12th तक पहुंचा और उसके बाद चूंकि मुझे शुरू से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, मैं लोगों को, राजनेताओं को देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा अपने भोपाल वासियों की, या कहीं भी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वहां पे। तो जब मैं बड़ी मुश्किल से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मैं वहाँ पे पहले कॉलेज मॉनिटर के रूप में चुना गया। तब से मेरी महत्वाकांक्षा जागी और मैंने सीआर बनने यानी क्लास मॉनिटर बनने के बाद जो अपनी क्लास के बच्चे, स्कूल के, कॉलेज के जो बच्चे थे, उनकी फीस माफ करवाना, उनको किताबें दिलवाना, ये मेरा दिनचर्या का काम था। इससे लोगों से वे मुझसे प्रभावित हुए और मुझे आदमी मेरे साथ जुड़ते गए और मेरे जो क्षेत्र के वासी थे वो भी जुड़ते गए। फिर एक पड़ाव ऐसा आया कि मेरा नौकरी लगने के बाद, चूंकि मेरे में राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, मैंने रेलवे में पैर रखा और लोगों को देखा कि कैसे रेल कर्मचारियों की सेवा करते हैं, कैसे अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बीड़ा उठाया कि संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद लिया जाए। तो मुझे पहले सचिव बनाया। सचिव बनाने के बाद मैंने अपनी ब्रांच में पहले काम करना शुरू किया। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कभी उनको कॉपी किताबें पेन बस्ता बांटता था, कभी ठंड में रजाइयां बांटता था, कभी उनको बरसाती बांटता था, कभी कंबल बांटता था, कभी नेत्र शिविर लगा के मैं हजारों कर्मचारियों की सेवा करता था। क्षेत्र वालों के लिए मैंने रेलवे इंस्टीट्यूट में कव्वाली, रावण दहन और कई ऐसे कार्यक्रम किए जिससे लोगों में एक मेरे प्रति चाहत बनी और लोग मुझे जो है कर्मचारियों का अच्छा काम करने वाला सिद्ध भी करते थे और बोलते भी थे। तो इससे मेरा बहुत मनोबल बढ़ा और आज जब मैं नौकरी के अंतिम पड़ाव में हूँ, तब भी मैं लगातार इंस्टीट्यूट का सचिव चुनता रहा। जब जब चुन के आया तो मैंने रेल कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ किया। अभी जिस प्रकार से मैंने बैडमिंटन हॉल का सेट बनवाया, वुडन कोर्ट बनवाया, उससे हमारे रेल कर्मचारी खुश हैं। हम पूरे भोपाल मंडल के रेल कर्मचारियों में एक तो मैं कभी भेदभाव नहीं करता कि ये किस संगठन से है, किस संगठन से नहीं है, किस जाति का है, किस धर्म का है।
मैं एक मानव सेवा के रूप में लेकर उस काम को करता हूँ और करके देता हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के आप लंबे समय से मंडल अध्यक्ष भी हैं। इसका तो अभी आपने जिक्र ही नहीं किया, आपने तो नौकरी की शुरुआत करी। आपने शुरुआत में एक शब्द कहा कि काफी संघर्षपूर्ण जीवन रहा आपका पहले। रेलवे में कैसे एंट्री हुई? ये तो आपने अच्छी बात है कि आप राजनीति के रूप में आकर के समाज सेवा करने की आपकी इच्छा थी, जो अब रेलवे में आने के बाद भी आप उसमें मजदूर संघ के अध्यक्ष रहते हुए ये पूरी भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के आप सचिव भी हैं। लेकिन मैं बस आपके या दर्शकों की बात करूं या आपके खुद रेलवे कर्मचारी इसको हजारों की संख्या में इस इंटरव्यू को देखेंगे, मैं आपसे तो कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आपका एक जीवन परिचय निकल कर सामने आएगा, तो आप जैसे कोर कई जो युवा अभी वर्तमान में रेलवे के जो कर्मचारी हैं, वो भी एक राजेश पांडे बनने की कोशिश में लगे होंगे। मैं वही सफर की उसी पहले बिंदु से शुरुआत करना चाहूंगा कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, रेलवे में कैसे आए, पहले क्या पोस्ट थी, फिर मंडल का तो आपने बता ही दिया कि आप कैसे मंडल में आए। और सबसे खास बात, दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि आपने एक बातचीत में ये भी कहा कि सांस्कृतिक रूप से और स्पोर्ट्स में भी आपने सोचा कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको उसमें भी जाया जाए। उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब पहले मैं 83 में जब फर्स्ट ईयर में था, तो घर के मध्यम वर्गीय होने के कारण उस टाइम पे पिताजी नौकरी करते थे और हम दो भाई एक बहन थे। उस पारिवारिक परिस्थिति में पिताजी की आय कम होने के कारण एक बार ऐसा मौका है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन फिर मेरे पिताजी ने मुझे हिम्मत बधाई और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा। तो मुझे लगा कि नौकरी करना चाहिए। तो मैं जब अपने कॉलेज जीवन में था तो बहुत लोगों को इधर उधर नौकरी करते देखता था, तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना नौकरी करूं। तो मैंने भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड से असिस्टेंट ड्राइवर का वैकेंसी निकली, उसको मैंने भरा और मैं पहली बार में सेलेक्ट हो गया। जब सेलेक्ट हुआ तो मेरे कई पुराने जो लीडर थे उन्होंने कहा कि आप नौकरी पहले ज्वाइन करो, फिर उसके बाद आप नेतागिरी भी कर सकते हो, सामाजिक कार्य भी कर सकते हो। तो मैंने नौकरी ज्वाइन की और नौकरी करते करते मैंने बीएससी किया। और बीएससी करने के बाद चूंकि मेरे भोपाल में सभी राजनीतिक दलों के, सभी कर्मचारी संगठनों के साथ संबंध थे, तो उन संबंधों को रखते हुए पहले जब मैंने बताया जैसा आपको कि ब्रांच में सेक्रेटरी था, तो इस उससे मेरी शुरुआत हुई रेलवे में। और जब मैं असिस्टेंट ड्राइवर बना, उसके 2 साल बाद ड्राइवर बना और 3 साल के बाद मैं मुख्य लोको निरीक्षक पे चयनित हुआ। और वहां से अभी तक जो दौर चल रहा है वो उसी के अनुसार चल रहा है। जैसा आपने कहा कि स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में मेरी शुरू से ही, चूंकि मैं खेलता भी था, या ना मैं हर चीज करना चाहता था। मैं फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। इसलिए रेलवे ग्राउंड में मैंने कई टूर्नामेंट भी करवाए, जिसके कारण क्या होता था कि मुझे बाहर के लोग मुझे प्रोत्साहित करते थे, उत्साहित करते थे और मैं रेल मजदूरों की सेवा अच्छी तरीके से करने लगा, जिसमें मेरे अधिकारियों और प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान था कि वो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते थे और मेरे काम करने में कभी अड़ंगा नहीं लगाते थे, क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरा हमेशा लक्ष्य रहा कि किसी एक को फायदा ना हो, पूरे समूह को फायदा हो, ऐसा मैं काम करता था। इससे प्रशासन भी मेरी मदद करता था। बिल्कुल, आपने प्रशासनिक अधिकारियों की बात करी, मेरा सवाल वहीं आता, लेकिन आपने सवाल में ही आपने वो चीज ला दी। मैं वही जानना चाह रहा था कि जब इस तरीके से कोई कर्मचारी, फिर आप अधिकारी भी हैं, फिर इस तरह से जब जाते हैं और कोई अच्छा कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे अधिकारी भी उसमें सपोर्ट करते ही हैं। पांडे जी, देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक व्यक्तित्व पे पहुंचता है, तो पारिवारिक सपोर्ट भी काफी मायने रखता है, और कहते हैं कि पत्नी का भी काफी अहम रोल होता है। मैं अगर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं, आपकी धर्म पत्नी का कितना आपके अचीवमेंट में योगदान रहा, क्या अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, जहां तक मेरी वाइफ का सवाल है, मेरी 91 में मैरिज होने के बाद मेरी वाइफ का पूरा सपोर्ट था। जब मेरे बच्चे हुए
तो मेरा घर पे बहुत कम समय व्यतीत होता था। सारा काम मेरे बच्चे संभालते थे, मेरे पिताजी और मदर संभालती थी, और वाइफ का एक बड़ा अहम रोल था कि मैं जब सुबह निकलता था तो वो मेरा नाश्ता खाना पानी सब रख के कि ये अब दिन भर के लिए फुर्सत है, इसलिए इनको पूरा पैक करके भेजो, और शाम को लौटने के बाद कोई शिकायत ना करना। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस संगठन में अगर मुझे किसी ने प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए कहा, तो वो हमारे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी हैं, जो मेरे बचपन के मित्र हैं। उन्होंने लगातार मुझे उत्साहित और प्रोत्साहित भी किया कि आप बिल्कुल सही कार्य करते रहे और कर रहे हैं, इसलिए उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा और मैंने उनको अपने भाई जैसे माना। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उन सब की बदौलत हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि परिवार से लेकर आपके जो संगी साथी भी बचपन से लेकर अभी तक जुड़े रहे। कहते हैं कि संगति अच्छी रहती है तो आगे बढ़ने के रास्ते खुलते जाते हैं। पांडे जी, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर ऐसा क्या खिंचाव है आपके अंदर कि मैंने कई बार जो डीआरएम जो भी नए आए हैं, आपसे क्या ऐसा हो जाता है कि आप बेझिझक उन तक बातचीत अपनी कर्मचारियों के हितों की बात उनके सामने रख देते हैं, चाहे कोई सा भी डीआरएम रहो। मैं इतने वर्षों से आपको जानता हूँ। आखिर ऐसा क्या है कि आप जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आपकी बात को शालीनतापूर्वक सुना जाता है, उस पे अमल भी कर दिया जाता है? ऐसा क्या व्यक्तित्व है आपके अंदर, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं किसी भी कर्मचारी जो जुड़ने का सवाल है, मैं किसी भी कर्मचारी या आदमी से उससे किस संगठन से ये नहीं पूछता हूँ। मैं छोटा है या बड़ा है, उससे हमेशा एक पारिवारिक रिश्ते के उससे मिलता हूँ, जिसके कारण उसको एक लगता है कि यार मुझसे इतना बड़ा पदाधिकारी मुझसे बात कर रहा तो जरूर इसमें कोई बात है। मैं अगर गलत भी कहूंगा तो वो मेरी बात मानता है। जहां तक मेरी प्रशासनिक बात है कि मंडल रेल प्रबंधक से या कोई भी अधिकारी हो, तो मंडल रेल प्रबंधक से मैं जब बात रखता हूं तो नम्रता पूर्वक रखता हूं और नम्रता पूर्वक बात करता हूं, और उनका पूरा यानी जो एक वो रहता है कि इज्जत देना, वो मैं एक पदाधिकारी के पहले कर्मचारी कहलाता हूँ रेलवे का, उस नाते मैं उनको पहले पूरी इज्जत भी देता हूँ, जिसके कारण अधिकारी वर्ग मुझसे प्रभावित होता है कि ये एक नॉर्मल आदमी है, ये अपना काम नहीं लाता, ये समूह के काम लाता है, और उसमें करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। पांडे जी, काफी सारी चर्चाएं हो गई हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड की बात हो गई, किशोर अवस्था की बात हो गई, आपके युवा अवस्था की बात हो गई, नौकरी में आप आए, पारिवारिक सपोर्ट मिला, मित्रता में जो लोग आपके बचपन से थे वो आपके साथ अभी भी हैं, रेलवे में पदस्थ हैं। इस बीच जो मुझे जानकारी है कि बीते कई वर्षों से आप पौधारोपण अभियान के तहत भी आप आपके वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले ये काम करते आ रहे हैं। आज और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पांडे जी अब तक कितने पौधे लगा चुके हैं। जो मुझे जानकारी, 1000 की संख्या तो हो गई होगी शायद। मुझे बीते जब मैं आपसे मिला था, आपसे चर्चा हुई थी, आपने कहा था कि हर बरसात में 500 के लगभग पौधे लगाने के टारगेट रखा जाता है मंडल में। ये क्योंकि काफी अच्छी बात है, एक प्रेरणा के तौर पर, क्योंकि मोदी जी ने भी ये कहा है कि एक पौधा माँ के नाम। आप तो उसके पहले से ही करते आ रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हर वर्ष आपको ये करना है? देखिए, जब वातावरण बिल्कुल खराब होने लगा और लोग पहले जो बाहर से आते थे भोपाल में, वो भोपाल में बसना चाहते थे, लेकिन कुछ विगत वर्षों से लोग यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे थे, तो मेरी एक छोटी सोच थी कि कम से कम पेड़ पौधे लगाए जाएं, और वो पेड़ पौधे हम लोगों ने लगाना भी शुरू किया। तो आपने देखा होगा कि हमारी रेलवे कॉलोनी काफी ज्यादा में घनी है, और उसमें बड़े बड़े पेड़ छोटे पेड़ ये लगे हुए हैं। और फिर इसके बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार प्रधानमंत्री, जिनकी प्रेरणा यानी अभी उनकी प्रेरणा, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम से लिखा, लेकिन उन्होंने बड़े सीरियस होकर गंभीर होकर इस बात को रखा कि एक पौधा अपनी माँ के नाम पर लगाएं।
तो मैं उस चेहरे को देखकर और ज्यादा विचलित हुआ कि जब हमारा देश का प्रधानमंत्री एक पेड़ एक माँ के नाम से मांग कर रहा है, तो इसमें हम कर्मचारी संगठनों के माध्यम से या जो भी संगठन होते हैं या व्यक्ति विशेष होते हैं, उनको इस मुहिम को और तेज करना चाहिए। चलिए ठीक है, पौधे की बात होगी। पांडे जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो गया है। रेलवे कर्मचारी जो हैं, युवा भी हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक आप जैसा तो कहीं ना कहीं बन के और रिटायरमेंट हो। कर्मचारी हित की बात करें, कई युवा अभी वर्तमान में मैंने देखे हैं भोपाल रेल मंडल की, अगर मैं अकेले की सिर्फ भोपाल रेल मंडल की बात करूं और दूसरे मंडल की बात करूं, तो वो उनके मुंह से मैंने आपका नाम जरूर सुना है। तो वो ऐसा क्या करें कि वो कर्मचारी रहते हुए भी कर्मचारी हित के काम वो भी कर सकें? कैसे आपके मंडल से वो जुड़ पाए और आपकी तरह बनते हुए समाज हित के काम करते हुए रेलवे में भी अपना योगदान देते हुए एक अच्छा जीवन यापन करते हुए अच्छे नाम और माता पिता का नाम ऊपर करते हुए, एक आपकी तरफ से एक टिप्स रेलवे कर्मचारी के युवा वर्ग को। देखिए, सर्वप्रथम तो जो युवा कर्मचारी हैं वो समय निकालें। जब तक वो समय रेल कर्मचारी या रेल कर्मचारियों के लिए नहीं निकालेंगे, अपने परिवार से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो भोपाल मंडल के कर्मचारियों की सेवा नहीं कर पाएंगे। और अभी जिस प्रकार से हमारा रेल कर्मचारी ओपीएस के लिए लड़ रहा है, हमारे एनएफआई डब्ल्यूसीआरएमएस ने यूपीएस तक बात लाई है, लेकिन हम इस पर संतुष्ट नहीं है। हम ओपीएस की मांग कर रहे हैं और ओपीएस हम रेल कर्मचारियों को दिलवाएंगे। इस मांग को लेकर अगर सारे युवा रेल कर्मचारी इकट्ठे हों, संगठित हों, अपना समय रेल कर्मचारियों को दें, उनके परिवार के लिए जुड़ने का काम करें, तो मुझे लगता है कि आने वाली जो हम लोग रिटायर होंगे, तो आने वाले जो पद हैं, जो क्रियाशील करने वाले कर्मचारियों के हित में ध्यान रखने वाले संगठन हैं, उन पदों पे वो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पांडे जी हमसे बात करने के लिए। तो काफी संघर्ष भरे जीवन के बाद आज राजेश पांडे जी, एक राजेश पांडे के तौर पर, समाज सेवा के तौर पर, कर्मचारी हितों के तौर पर कई तरह के कार्य करते हुए जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.